करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया, सृष्टि और संसार को जो भी कुछ संचालित कर रहा है उसके पीछे ऊर्जा का एक बेहतरीन प्रवाह है। कुछ ऐसी ही ऊर्जा की एक आध्यात्मिक शक्ति है जो कि अलग अलग विधाओं के जरिए अभिव्यक्त होती है। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश और दुनिया के सबसे यंगेस्ट रेकी हीलर आयुष गुप्ता जी से। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दर्शकों को बताना चाहेंगे महज 21 साल की उम्र है, लेकिन बड़े से बड़ों को कैसे रेकी के जरिए वो ठीक कर देते हैं और चंद मिनटों में जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ अध्यात्म की दृष्टि से कैसे एक युवा हरफन मौला जीवन जी सकता है, इन तमाम बेहतरीन कलाओं को भी वो है अपनी अभिव्यक्ति के जरिए दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आयुष जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं और फिलहाल मुंबई में रहते हैं, लेकिन इंदौर से और खासतौर पर भारत के दिल एमपी से उनका गहरा नाता रहा है। जरूर। आयुष जी, बहुत कम उम्र है आपकी, 21 साल की उम्र में कैसे आपने रेकी जैसे कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट को जो है पकड़ लिया है, छू लिया है, और कैसे आपने इसमें एक एक्सपर्टी हासिल की है? किस तरह से आप लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? रेकी से एज आपने बोला कि मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है उससे एक जुड़ाव है जी। तो मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ही टाउन से हूँ, बरही कटनी, इफ लॉट ऑफ पीपल वुड नो इट। राइट। सो वहाँ पे रेकी के बारे में जब मैं पहली बार सुना था एंड रेकी से जो एक एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में कनेक्टेड है वो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुझे एक इंस्पिरेशन देते हैं कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारी छोटी प्रॉब्लम से परेशान चल रहे हैं, कई सारी बड़ी परेशानियों से परेशान चल रहे हैं, और रेकी कैन बी अ मीडियम, रेकी एक जरिया बन सकता है जिससे उनकी ये प्रॉब्लम्स, उनकी ये जो इम्बैलेंसेस चल रहे हैं जीवन में वो हील हो सकता है। ओके। इनिशियल लेवल पे जब मैं 7-8 साल का था तब मेडिटेशन शुरू हुआ था। ध्यान से मेरे पिताजी की वजह से मैं काफ़ी कनेक्ट हुआ था ऊर्जाओं से। ओके। एंड सारी ही चीज़ें ऊर्जाएं हैं हमारी जीवन में, हर एक चीज़, मतलब जिस कैमरा से ये इंटरव्यू शूट हो रहा है, जिस चेयर पे हम बैठे हैं जी। या बी इट हमारी बॉडी, Right. हमारी बॉडी भी एनर्जी है। सो जब मैं 12 साल का था तो रेकी के अक्रॉस में आया। मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांश शुक्ला जी हैं, उन्होंने रेकी के बारे में मुझे बताया और रेकी मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लगा। 12 साल की उम्र में ऑफ कोर्स मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली करेंगे या लोगों के लिए करेंगे या रेकी से क्या क्या हो सकता है जी। बट रेकी एज आई सेड जो एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, रेकी सीखने के 3 से 4 महीने बाद मेरे मदर को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। जी जी। एंड उस टाइम पे 2014 में कैंसर मतलब कि आ जाओ मिल लो इंसान से, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो उस टाइम के लिए पूरी फैमिली के लिए एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे वी वर वेरी मच इन ट्रबल। तो उस टाइम पे रेकी के बारे में ऑफ कोर्स अचानक से याद आना शुरू हुआ कि रेकी से ये हो सकता है। ग्रैंड मास्टर ने मुझे ये बोला था कि रेकी से एनर्जी लेवल पे हर चीज़ हील हो सकती है। तो तब मैंने 3 से 4 महीने तक लगातार रेकी करने की कोशिश की थी मेरे मदर की। सेम डॉक्टर्स जो बोल रहे थे कि कैंसर है, विल नीड टू डू ऑपरेशन या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, उस टाइम पे सिर्फ 3 महीने के सेशन से सेम डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली हील हो चुकी है, कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, और हमसे ये मत पूछिए कि ये कैसे हील हुई। ओके। सो वो एक टर्निंग मोमेंट या एक बॉलीवुड के लैंग्वेज में बोल दूं कि लाइफ का एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मुझे रीजन समझ में आने शुरू हुए। जी जी। उस टाइम पे मैंने चुना कि नहीं, मुझे आगे अपने लाइफ में रेकी ही कंटिन्यू करनी है, अगर इससे लोगों का भला हो सकता है जिस भी माध्यम से, सो आई शुड डू इट। तो कैसे इसको करते हैं? खासतौर पर मैं जानना चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं जो कि रेकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, एक कहा जाए बड़ा जीरो है वो, रेकी क्या बेसिकली ये है और इसको कैसे एक मेडिटेशन के फॉर्मेट में जो है कोई भी एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में इसको जो है एप्लीकेबल कर सकता है, आत्मसात कर सकता है? रेकी का मतलब मैं पहले बताऊंगा। रेकी मतलब ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा। तो जो यूनिवर्स में एनर्जीज हैं वो रेकी एनर्जीज हैं, वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। ओके। सो यहाँ से नाम आता है रेकी का। ओके। अब एज वी सेड कि हर एक चीज एनर्जीज है एंड नॉट जस्ट बोलने के लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, इवन क्वांटम फिजिक्स में भी जो अभी के यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जी। उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता होगा दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हर एक चीज उस एटम्स के मिक्सचर से बनी हुई है, चाहे वो बॉडी हो, कैमरास हो या आसपास की कुछ भी चीज हो।
तो हर चीज़ एनर्जी लेवल पे मेंटेन हो सकती है। ओके। हमारे बॉडी में मोर देन 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं एंड उन एनर्जी चैनल्स में हम जो रेकी हीलिंग कर रहे हैं, जो थोड़ा साधनाओं में है, उन्हें 108 का महत्व पता होगा। जो हमारे बॉडी में 108 मेडिटेटिव पॉइंट्स होते हैं, आउट ऑफ दोज 108 मेडिटेटिव पॉइंट्स 24 ऐसे मेडिटेशन पॉइंट्स होते हैं जिसको रेकी हीलर अपने बैलेंस करता है। ओके। क्योंकि जब तक आप खुद बैलेंस नहीं है तब तक दूसरों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। सो 24 मेडिटेशन पॉइंट्स के बाद आते हैं मेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो पूरे हमारे बॉडी में एनर्जी एटम्स के जाल फैला हुआ है। उसके जो मेन इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं, जो हम 7 चक्रास के नाम से आज के टाइम पे काफी फेमस है। बिल्कुल। 7 चक्रा ऑरा। तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है, बट एनर्जी भी 2 तरीके की हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम सभी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आप गुस्सा बहुत कम करते हैं, ये जरूर हो सकता है, बट गुस्सा है ही नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो वो नेगेटिविटी है, बट आप उसको पॉजिटिविटी के साथ कैसे बैलेंस कर रहे हैं। करेक्ट। सो हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। और वो नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन कैसे बढ़ता है, ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट उन नेगेटिव एनर्जीज के डोमिनेशन की वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। रेकी कम्स इनटू द पिक्चर, जो एक साइंटिफिक लेवल पे उन नेगेटिव इम्बैलेंसेस को, जो डोमिनेशन है, उसको कम करता है, चक्रास को बैलेंस करता है, आपका ऑरा बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपकी आसपास की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हील हो। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर आयुष जी हमारे साथ कर रहे हैं और हमें ये भी बता रहे हैं कि रेकी करके कैसे जो है कि आम इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। और जो बार बार वो कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी लेवल्स को कैसे डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि आयुष जी आप भी युवा हैं और हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उसमें भी मुझे लगता है बहुत तादाद युवाओं की होगी। आज का युवा बहुत घिरा हुआ है, प्रतियोगी वातावरण में है, आपाधापी भरे युग में है, टेंशन्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। तो कैसे आज के युवा के लिए जो रेकी है ये उसके जीवन में उसको कामयाबी के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत मददगार भी साबित हो सकती है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे? आज के टाइम पे मेन ये जो चीज़ें चल रही है ना आसपास की, सोशल मीडिया हो गई, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पॉजिटिवली भी इसका यूसेज ले रहे हैं। जी। बट ये कहीं ना कहीं यूथ के मन में काफ़ी सारे डर भी पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल। कि मुझे ऐसा बनना है, अगर मैं ऐसा नहीं बना तो व्हाट विल हैपन, मुझे ये करना है, ये तो मेरे से आगे पहुंच गया है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। ऐसे कई सारे सवाल, ऐसे कई सारे थॉट्स यूथ में इन रीजन से आते हैं। जी। देन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे जीवन में। ऑफ कोर्स ये लाइफ है तो एक रिलेशनशिप वाला पार्ट होता है लाइफ में, कॉलेज, ये सारे एक प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, फिर फैमिली प्रेशर होता है। तो वो सारी चीज़ें वो कई बार संभाल नहीं पाते। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो प्रोस्पेक्ट्स तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लाइफ में चल ही रहे हैं, राइट। बट आपको वो सारे थॉट्स को बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है, उन एनर्जी चैनल्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बिफोर रेकी आप सारे ही यूथ के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतर तरीका होगा। क्योंकि ये सारे ही रीजन से जो डर पैदा होता है लाइफ में, कुछ 2 से 3 ऐसे डर हैं। एक तो डर हम हटा ही देते हैं, फियर ऑफ डेथ, क्योंकि वो सभी को पता है, कहीं ना कहीं वो फियर कम है यूथ में। आज के यूथ में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग एटलीस्ट मौत से तो नहीं डर रहे, दे हैव एक्सेप्टेड दैट रियलिटी। बट जो बाकी के 2-3 फियर्स हैं, पहला फियर कि फॉर एग्जाम्पल हमारे दिमाग में विश आई, वो विश हम सोच रहे हैं कि पूरी हो, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये डर पैदा हो जाता है कि ये विश अगर पूरी नहीं हुई तो राइट, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, या क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे फियर्स आते हैं। दूसरा फियर ये है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने एक विश मेरी थी, वो विश पूरी हो गई। अब मेरे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे एक वॉच खरीदनी थी, मैंने वो वॉच खरीद ली, अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब मन में डर आता है कि ये वॉच खो गई तो, ये वॉच को कुछ हो गया तो। एंड फिर कुछ फियर्स ऐसे डेवलप होते हैं कि डर, अलग अलग तरीके के डर, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि टेंशन से निजात दिलाने का भी एक फॉर्मूला हमें रेकी से मिल पाता है। और आज के युवाओं को कंपटीशन से इतर उनकी एक जिंदगी का एक और अलग महत्वपूर्ण पहलू है, उसका भी ध्यान रखने का पूरा हमें जरिया मिल पाता है इसके जरिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम आयुष जी जानना चाहूँगा कि आपको तो गॉड गिफ्टेड मुझे लगता है कि ये शक्ति मिली है और इस विद्या का इस्तेमाल जो है समाज की भलाई के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाए
बीइंग अ रेकी हीलर, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि एक आम इंसान ये छोटे छोटे परिवर्तन यदि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाए तो वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी आपकी तरह हंसता खिलखिलाता चेहरा लेकर के जो है समाज को एक नई अभिव्यक्ति दे सकता है? आई बिलीव हर एक इंसान एक हंसता हुआ इंसान है, एक अंदर से जॉयफुल इंसान है, हर एक इंसान। बस आपको वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अपने अपने लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे कर्टेन्स या पर्दे उस हंसते हुए इंसान के आगे लगा दिए हैं कि आपको वो हंसता हुआ इंसान दिख नहीं रहा है। ओके, आपको जस्ट ना ये पर्दे हटाने हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस वाला पर्दा हो या पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस वाला पर्दा हो, हेल्थ से रिलेटेड पर्दा हो, क्योंकि एट द एंड चाहे रामायण में भी ये बोला जाए कि हमारे अंदर का जो मेन मूल आधार है, जो मेन ऊर्जा है, सोल है, वो अनटचेबल है, उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, किसी तरीके का स्ट्रेस उस तक पहुंचता ही नहीं है, वो मात्र एक ऑब्जर्वर है। तो जो भी चीजें हैं आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कुछ भी चल रहा हो जीवन में आप हंस सकते हैं, और आप हंस रहे हैं इंटरनली, आपको बस वो वॉल्स की वजह से आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। राइट। एंड ये जो समझने का प्रक्रिया है ना, अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि आपके कानों तक ये बात जा रही है। बिल्कुल। अब ये पर्दा हटेगा कैसे, वो है आपकी एनर्जी लेवल को बैलेंस करके। ओके। वो आप मेडिटेशन से, अगर आप रेगुलरली उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, अगर आप 7 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, तो आप इजिली इन वॉल्स को, इन कर्टेन्स को धीरे धीरे करके यू कैन रिमूव इट। ओके। वहीं अगर आपके लाइफ में कई ऐसे एनर्जी चैनल्स हैं जो ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, उसमें ऑफ कोर्स आप रेकी की मदद ले सकते हैं। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु आपके इस जर्नी में काफी हेल्प करते हैं। ओके। मतलब कई सारे लोग बोलते हैं कि गुरु का क्या महत्व है, एंड ये महत्व हमने देख ही लिया है। रामायण में भी हमने देखा है कि हनुमान जी को भी उस शक्तियां पता चलने के लिए जामवंत जी लगे थे, उनको वो शक्तियां पता याद दिलाने के लिए कोई होना चाहिए। आप स्विमिंग करने जाते हैं, आपसे बड़ा स्विमर आप जब पैदा होते हैं ना, आपको स्विमिंग करनी आती है, क्योंकि आप अपने माँ के पेट में तब तक पानी में ही हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें सरवाइव कर रहे हैं, बट आप भूल जाते हैं। जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आपको एक डर लगता है पानी से, आपको एक कोच जरूरी होता है कि कोच है मेरे साथ, मैं अगर डूबने ही वाला हूँ तो कोच बचा ले। राइट। तो वो स्पिरिचुअल गुरु जो है वो कोच की भूमिका निभाते हैं। एग्जैक्टली, इन लाइफ। ओके ओके। आयुष जी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, रेकी हीलर भी, और क्या क्या हैं आपकी पर्सनालिटी के, और कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो कि हमारे दर्शकों तक वो जानना जरूरी है? सी ऑफ कोर्स, मतलब अगर मैं कुछ 2-3 टैग्स बताऊं तो दैट इज रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। बट अगर मैं वाइडर प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सर्व करने आया है, एंड कहीं ना कहीं हम सारे ही सर्व करने आए हैं। हर इंसान अपने अपने तरीके से जीवन में सर्व ही कर रहा है। सो जो भी ड्यूटीज आगे इस पाथ में मुझे सर्व करने के लिए मिलेंगी, मैं डेफिनेटली उसको करने की कोशिश करूंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़, वो बेनिफिट या उनकी सेवा हो पाए। तो आपका लाइफ का ये गोल है, अल्टीमेट गोल यही है? मतलब लाइफ एक्चुअली वही है, मतलब अगर हम जस्ट एक नज़रिया चेंज कर लेना तो हम कर सेवा ही रहे हैं। हम जिस भी नेगेटिव माइंडसेट से करें, अरे यार मुझे जॉब जाना है, अरे मुझे ये करना पड़ेगा, बट इंटरनली आप अगर ये मान लेना कि आप कर सेवा ही रहे हैं। चाहे मैं एज अ रेकी हीलर हूँ, चाहे आप एज अ न्यूज़ एंकर हो, एक न्यूज़ चैनल चला रहे हो, आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, चाहे वो एक ऐसा इंसान हो जो कॉल सेंटर पे बैठा हुआ है, आपको यहाँ पे एक एप्पल किसी भी प्रोडक्ट में इशू आया, आपने एक कॉल किया, आपके लिए एक इंसान कॉल उठाने के लिए बैठा हुआ है, आपको वो सर्व ही कर रहा है। हर इंसान सर्व कर रहा है, बस पर्सपेक्टिव अगर आपने ऐसा रख लिया तो आप इंटरनली खुश हो जाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात। डिफरेंस। चलिए, बहुत बड़ी बात है। कम उम्र में बड़ी बातें भी करते हैं और सही दिशा जो है आज के दौर के युवाओं को भी बताते हैं। जाते जाते आयुष गुप्ता जी, क्या मैसेज होगा आपका सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि आज का युवा जो है वो हिप हॉप वाली जनरेशन की मैं बात करूँगा, वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो डिस्को में, डांस बार्स में जो है बिताना पसंद करता है, लेकिन आपने उसके इतर एक ऐसी विधा को पकड़ा है, एक ऐसी विधा को छू लिया है जिसके ज़रिए आप लोगों की न केवल मदद कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी सर्विंग की एक जो भावना है, स्पिरिट है, उसको भी आप पहुंचा रहे हैं, और दूसरे यंगस्टर्स के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं कि वो भी लाइफ में इन तमाम भागदौड़ भरी जिंदगी में भी जो है सुकून भरा जो है कोई क्षेत्र चुन सकते हैं। तो क्या मैसेज होगा अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए? सी, हम सभी के अंदर एक ब्रह्मांड है। हम जब ये बोलते हैं ना हम सबके अंदर भगवान है जी, तो इस पूरे ब्रह्मांड का एक भगवान है, और अगर हम जब ये बोल रहे हैं कि हम सभी के अंदर भगवान है तो पूरा ब्रह्मांड भी आपके अंदर है जी। तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट। आप सभी के अंदर हीलर बनने की शक्ति, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं अपने लाइफ में। जस्ट वो एक प्रोसेस सही होना चाहिए, वो पाथ सही होने चाहिए,
जो डर के बारे में हमने बात की, जो लाइफ में ये डर कई बार हमें सताते हैं, उन डरों से आपको बचना है। आपको ये फोकस करना है कि आप खुश और सुकून में कैसे रह सकते हैं। जब आप इस चीज को लेकर चलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आपको स्मूथ लगने लगेंगी। बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करिए। आप अपने आप को समझ के मेहनत करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से मेहनत कर पाएंगे। एंड जो ब्रह्मांड मैंने आपको बोला कि आपके अंदर ही वो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को आप कहीं ना कहीं ध्यान के जरिए आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उन चीजों को फील कर सकते हैं जो आपके अंदर है। सो मेडिटेशन स्टार्ट करिए, उससे कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होंगी। चलिए, बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर। और आयुष गुप्ता जी हैं जो कि देश और दुनिया के सबसे युवा रेकी हीलर भी हैं, मध्य प्रदेश की धरती से ही आते हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में रहकर जो है अपने इस जो है पेशे की कहा जाए दूर दूर तक उसका प्रकाश फैला रहे हैं। और जब भी मौका मिलता है तो हिंदुस्तान के दिल एमपी में आते हैं और मिनी मुंबई आना भी भूलते नहीं है। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि इन जैसे हरफन मौला युवा आने वाले कल में हमारे देश को जो है एक नित नई ऊंचाइयों पर भी ले जाएंगे। और अध्यात्म और रहस्यमयी शक्ति, जैसा कि आपने कहा, रेकी जो है एक बहुत रहस्यमयी शक्ति है, इन तमाम शक्तियों का संचार जो है नई और नौजवान युवा पीढ़ी में भी कर पाएंगे। आपको ये खास बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।